प्राइमरी वोल्टेज, सेकेंडरी वोल्टेज। अब देखो जरा, ये यूनिवर्सल सप्लाई है, सब जगह यही सप्लाई होती है, कुछ भी नहीं अलग, चौथी पांचवी नहीं, समझो। जैसे ही बोलो बैटरी लगाएंगे, आपको ये समझना है, क्योंकि कल मैं आपको थोड़ा डेट सेक्शन भी एक्सप्लेन करूंगा और कल मैं आपको डायग्नोस भी करके दिखाऊंगा। कोशिश करूंगा आप जो लाए उसी में से दो चार सेट को डायग्नोस करें, क्योंकि हमारा डायग्नोस डे वन डे टू से ही चालू हो जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? जहां हमने कंपोनेंट खत्म किए तो वहां हम समझते हैं कि हम बेसिक से थोड़ा सा प्रो लेवल पे चले गए। हेलो, डायग्नोस का ये मतलब नहीं है कि पहले पावर को पढ़ेंगे सीपीयू को, नहीं। डायग्नोस का मतलब है कि शुरू के 5 ऐसी सप्लाईयां जो आपको बिना किसी बोर्डनियों के चेक करनी आनी चाहिए। हेलो, जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि क्या पावर काम कर रहा है, क्या मुझे वाकई में चार्जिंग इसी पे काम करना है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। तो शुरुआत हम यहाँ से करते हैं। जैसे ही हम बैटरी लगाते हैं, बोलो, तो 4 वोल्टेज अभी के सेटों के अंदर डीसी टू डीसी आईसी में जाता है। किस में जाता है? डीसी। तो डीसी टू डीसी आईसी हमारी सब पावर ही होती है, मैंने इसलिए अलग से डाली ताकि अभी समझाना है मुझे, राइट। मैं कल आपको डीसी टू डीसी आईसी ढूंढना सिखाऊंगा। हेलो, क्या देखो सिखाऊंगा? हाँ, मे बी कल या परसों की क्लास में, जो भी है। अब डीसी टू डीसी आईसी का काम क्या होता है? आपने इसका नाम देखा डीसी टू, मतलब ये डीसी से एसी में नहीं बदल रहा, ये 4 वोल्टेज को 4 ही वोल्टेज में बदल रहा है। बट इसका आप सप्लाई बदल दी, पहले वीबैट था, अब वो क्या बन गया? बीपीएच। पहले था वोल्टेज बैटरी, अब है वोल्टेज पावर। वोल्टेज मतलब अब इन कैपेसिटर में, अब इस कैपेसिटर में तभी 4 आएंगे जब इस कैपेसिटर में आएंगे, पर ये कभी भी यहां और यहां से, अगर यहां पर कैपेसिटर है तो यहां और यहां पर कभी भी बीप नहीं देगा। हेलो, मतलब अगर ये लाइन शॉर्ट हुई, बोलो, तो ये शॉर्ट नहीं, और बैटरी बचेगी, फूलेगी नहीं, फटेगी नहीं। ये इसीलिए बनाया जाता है, ये प्रोटेक्शन है। क्या है? कि अगर कहीं भी शॉर्टिंग हुई, बैटरी शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। हेलो, क्योंकि बैटरी शॉर्ट होकर क्या हो जा रही है? फूल जा रही है, फट सकती है, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो ये है, तो इसलिए ये आईसी को कहते हैं एक प्रोटेक्शन सर्किट। क्या कहते हैं जल्दी बताओ? प्रोटेक्शन। हाँ, एक प्रोटेक्शन सर्किट कहते हैं। अब हम चाहो तो इस आईसी को अगर यहां से उठाकर यहाँ पे जंपर भी मार दे तो भी शायद चालू हो जाता है। हेलो, मैं आपको दिखाऊंगा डीसी टू डीसी बाईपास करना, बताऊंगा। मैंने बहुत सारे मैं सेटों के अंदर डीसी टू डीसी भी बाईपास की है, पर ऐसे करके हम कस्टमर को दे नहीं सकते। क्यों? क्योंकि डीसी टू डीसी चार्जिंग आईसी ही होती है। अगर हमने वो ही बाईपास कर दी तो सेट चार्ज नहीं, बट सिर्फ ऑन होगा। फिर क्या होगा? और चार्ज नहीं होगा, समझो। तो जैसे ही हम बैटरी लगाते हैं, और ये मैं कल आपको फोन से भी बताऊंगा, लाइक कल की नहीं, आगे की क्लास भी बताऊंगा। जैसे हम डीसी को आएगा, जैसे मैं अंदर 4 वोल्टेज पहले बी को आएगा, तो आएगा बीक्यू को, और बी क्यू इसको बीपीएच बनाकर डायरेक्टली किसको देगी? जल्दी बताओ। पावर को। किसको देगी? पावर। हाँ जी, डन। जैसे ही पावर के अंदर ये वोल्टेज आएगा, अब आपको कुछ नहीं करना, आप समझो कि आपने एक सेट के अंदर लिया, और उस सेट के अंदर आपने केवल बैटरी लगा दी। इस तरीके से आपने सेट के अंदर बैटरी लगा दी, तो मुझे बताइए क्या ये ऐसा लगाने से सेट चालू हो जाएगा क्या? सेट चालू होता है ट्रिगर करने से, और 2 ही ट्रिगर होते हैं हमारे सेट के, T1 T2। T1 होता है पावर की, जो हम समझ रहे हैं, राइट, यहाँ पर पावर की, और T2 होता है चार्जिंग। जब हम अगर बैटरी लगा दें और सिर्फ चार्ज लगा दें तो सेट में लोगो वोगो दिखेगा ना, राइट, हमें, तो भी हमारा सेट में बक बनना चालू हो जाएगा। तो सेट में बक बनता केवल 2 ही कारण से है, या तो पावर की दबाने के बाद, समझ में आ रहा है ना भाई? तो अगर हमने सिर्फ बैटरी लगाई है तो बक बनता नहीं है। 2.1 कितना है? कुछ में 2.9 से भी बन जाता है। तो लाइक अगर आपका बैटरी 3.1 भी है, तो यहाँ पर ये मॉसफेट ऑन हो जाएगा, और ये इस मॉसफेट क्या करेगा? ये ट्रांजिस्टर, ये मॉसफेट इसकी स्विचिंग कर यहाँ पर इस वोल्टेज को कितना पैदा कर देगा? जल्दी बताओ। और हमेशा आता रहेगा, जब
क्या लगी हुई है? तो आपने देखा कि बैटरी लगाकर पावर की पे वोल्टेज बन जाते हैं, राइट? और वो फिर पावर से बन रहे हैं। किससे बन रहे हैं? पावर से। हम कल यही सीखेंगे आने वाले सेट में कि अगर बैटरी लगाकर पावर की का वोल्टेज ही नहीं जनरेट हो रहा है, तो सीपीयू पर तो बाद में जाएंगे, पहले पावर आईसी पर काम करेंगे। हेलो, पहले एक वो काम करेंगे जो ऑलवेज ऑन ही नहीं आ रहा है, राइट मेरे भाई? मतलब आईसी किसी भी तरीके का मॉसफेट, आईसी के अंदर का मॉसफेट ऑन नहीं हो रहा, आईसी का मॉसफेट क्या हो चुका है? ऑफ। मतलब वो ऑन होना नहीं चाह रहा, राइट? तो ये रिप्लेस और रिवॉल्व में ठीक हो सकता है। अब जैसे ये वोल्टेज आए 1.8, ये पहले सीरीज में लगे डायोड से आगे फॉरवर्ड की हो जाएंगे, यहां से निकलेंगे और यहां जाएंगे, और ये वोल्टेज पावर की में तो जाएंगे, साथ में ये रिटर्न होकर अपनी सब पावर को वापस आएंगे। और ताकि क्या करने के लिए मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। पहले हाँ दोस्तों अगर आपके पास में दुकान है, सेटअप है और आप हर तरीके के मोबाइल और ग्राहक आपके पास आ रहे हैं, ग्राहक भी आ रहे हैं, मोबाइल भी आ रहे हैं, हो सकता है दुकानदार भी आ रहे हैं, और आप यूट्यूब देख के काम कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा, अगर आप आईसी निकाल नहीं रहे हैं, 2026 आ रहा है, 2027, 28, 29, 30 में सोचो और मार्केट कहाँ चला जाएगा और आप मार्केट से हो जाओगे आउट। सो आप जब तक ये डर नहीं निकालोगे कि हम तब तक आपको दुकान छोड़कर आप हमारे पास नहीं आओगे, क्योंकि ये ऑफलाइन का काम है, आईसी निकालना ऑनलाइन का काम नहीं है, तो आप नहीं सीख पाओगे। आप गारंटी देता हूँ, चौथे दिन लाइव सीपीयू मेमोरी पावर निकाल के लगाओगे, गारंटी, नहीं तो फीस वापस लेके जाना। इतना अच्छा बढ़िया कॉन्फिडेंस 98% लोगों में नहीं होता है, टीचरों में तो बिल्कुल भी नहीं होता है। वो आपको इस तरीके से बुलाएंगे, राइट? आप समझते हैं। पर एसर टेलीकॉम एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो आपको कहेगा कि वो आपको टीचर बनाएगा। और ये देखो दोस्तों, ये होता है कि हम इंस्टीट्यूट में सीख के तो आ गए, पर जाकर क्या काम करेंगे, तो मैं आपको वो भी सिखाऊंगा। और 3 महीने के बाद आप मेरा कोई डाटा भी नहीं भूलोगे, इस बात की भी गारंटी है। इसलिए कॉल करो 7207301192 और आ जाओ एसर टेलीकॉम।